रीडिंग न्यूज़पेपर्स कंपल्सरी इन यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स। रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ना अर्थात अखबार पढ़ना कंपल्सरी जरूरी होगा इनमें यूपी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल सरकारी स्कूलों में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना जरूरी होगा। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। और ये काफ़ी बड़ा कदम जो है कहा जा सकता है, और इससे जो अखबार वाले हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे होंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ मेड न्यूज़पेपर रीडिंग कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट रन स्कूल्स। स्टेट रन सेकेंडरी एंड बेसिक स्कूल्स, यहाँ तक ही देखो पहले। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ मेड, उत्तर प्रदेश की सरकार हैज़ मेड बना चुकी है, न्यूज़पेपर रीडिंग अखबार को पढ़ना कंपल्सरी आवश्यक फॉर स्टूडेंट्स छात्रों के लिए ऑफ ऑल सभी स्टेट रन सेकेंडरी एंड बेसिक स्कूल जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले माध्यमिक स्कूल हैं या फिर बेसिक स्कूल हैं सभी में। टू कल्टीवेट का मतलब उन्नत बनाना होता है। उन्नत बनाने के लिए रीडिंग हैबिट्स पढ़ाई की जो आदतें हैं उनको, रिड्यूस स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए कि व्यक्ति जो है मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर पे ना लगा रहे, है ना, फिजिकल फॉर्म में न्यूज़ को पढ़े, तो स्क्रीन टाइम को घटाना है। एंड डेवलप और विकसित करना है क्रिटिकल आलोचनात्मक एंड लॉजिकल और तर्क संगत थिंकिंग थिंकिंग स्किल अमंग देम। स्किल का मतलब क्या होता है? कुशलता। कहने का मतलब ये है, शुरू से अगर समझें, कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो माध्यमिक और बेसिक स्कूल हैं सभी के अंदर अखबार को पढ़ना आवश्यक कर दिया है। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि छात्रों के अंदर जो रीडिंग हैबिट्स है, पढ़ाई की आदतें हैं, उनको उन्नत बनाया जा सके, जो स्क्रीन टाइम है उसको कम किया जा सके, और बच्चों के अंदर जो आलोचनात्मक और जो तर्क संगत सोच है वो आ सके। इन ऑर्डर इशूड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एन ऑर्डर एक आदेश इशूड जो जारी किया गया बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन के, यानी कि बेसिक और जो माध्यमिक शिक्षा है उसके, नाम है पार्था सारथी सेन शर्मा। ऑन दिसंबर 23 सेज, यानी कि 23 दिसंबर को जो है इन्होंने सेक्रेटरी ने कहा, न्यूज़पेपर्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो जो अखबार हैं दोनों ही, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी, शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली रीडिंग कल्चर ऑफ स्कूल्स। तो उनको क्या किया जाना चाहिए? हिंदी के अखबार और इंग्लिश के अखबार को शुड बी मेड, उनको बना दिया जाना चाहिए एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है अभिन्न अंग, ऑफ डेली रीडिंग का, डेली रीडिंग कल्चर का, ऑफ स्कूल की, यानी कि स्कूल का जो कल्चर होता है, तो अखबार, हिंदी के अखबार को पढ़ना, इंग्लिश के अखबार को पढ़ना, उस कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाना चाहिए, अभिन्न अंग बना दिया जाना चाहिए। दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एन अर्लियर ऑर्डर इन नवंबर। दिस, यह इज है इन कॉन्टिन्यूएशन का मतलब किसी काम का जारी होना, ऑफ अर्लियर ऑर्डर इन नवंबर, यानी कि नवंबर महीने में जो पहले का आदेश आया था तो उसी आदेश को आगे बढ़ाने का ये कार्य है।
विच हैड डिस्कस्ड, और इस आदेश में डिस्कस किया गया था, इस आदेश में कहा गया था वेज टू इनकलकेट, तरीके, टू इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना या समझाना, तरीकों को समझाने के लिए रीडिंग कल्चर, जो रीडिंग की कल्चर है अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच, है नी। डिस्करेजिंग एक्सेस स्क्रीन टाइम, और इसका उद्देश्य जो है डिस्करेज करना है एक्सेस टाइम, एक्सेस स्क्रीन टाइम, यानी कि जो एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। तो लोग जो मोबाइल फ़ोन पे या टीवी पे न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं, या कुछ और देखते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, तो कम से कम लोग उस पे लगें, तो स्क्रीन टाइम को घटाना है। द दिसंबर 23 ऑर्डर एडवाइजेज स्टूडेंट्स टू रीड फिजिकल न्यूज़पेपर, जो 23 दिसंबर को आदेश आया है, एडवाइजेज, उसमें सलाह दी गई है स्टूडेंट्स, छात्रों को, टू रीड, पढ़ने के लिए, फिजिकल न्यूज़पेपर, जो फिजिकल न्यूज़पेपर होता है भाई। एक तो आदमी ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ लेता है मोबाइल की स्क्रीन पे, एक ये है कि पेपर के फॉर्म में आपको न्यूज़पेपर मिलता है, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या फिजिकल न्यूज़पेपर है, ये हार्ड कॉपी है न्यूज़पेपर की। तो वो यही कह रहे हैं कि फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ें लोग, इस छात्र पढ़ें, मतलब एज इट वुड हेल्प देम, क्योंकि इससे उनको मदद मिलेगी, एनहांस, बढ़ाने में, दियर फोकस, उनका फोकस, एंड कोऑर्डिनेशन, एंड कंसंट्रेशन, और उनका जो है कंसंट्रेशन, एकाग्रता जिसको कहते हैं, तो वो सब न्यूज़पेपर पढ़ने से इनको हेल्प होगी स्टूडेंट्स को। ए 10 मिनट स्लॉट शुड बी एलोकेटेड फॉर न्यूज़ रीडिंग, एक 10 मिनट का स्लॉट, एक 10 मिनट का समय, शुड बी एलोकेटेड, निर्धारित किया जाना चाहिए, फॉर न्यूज़ रीडिंग, अखबार पढ़ने के लिए, मतलब समाचार पढ़ने के लिए, फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, अखबार से, ड्यूरिंग द डेली मॉर्निंग असेंबली, डेली मॉर्निंग असेंबली का क्या मतलब, असेंबली का मतलब इकट्ठा होना, मॉर्निंग का मतलब सुबह के समय। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं और सुबह के समय इकट्ठे होते हैं, अर्थात जो प्रेयर वगैरह होती है, तो उस समय पे 10 मिनट का टाइम अलॉट किया जाए न्यूज़ पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स ऑन ए रोटेशनल बेसिस, जो छात्र हैं वो एक रोटेशनल बेसिस पे, यानी कि आज एक छात्र ने पढ़ा, कल को दूसरे ने, परसों को तीसरे ने, तो इस तरह से करके जो एक रोटेशनल बेसिस है उस पे छात्र विल रीड आउट, पढ़ेंगे, द मेन पॉइंट्स, और ऐसे पढ़ेंगे कि दूसरों को आवाज़ जाएगी, क्योंकि रीड आउट लिखा है ना, वो पढ़ेंगे मुख्य मुख्य बिंदु ऑफ द एडिटोरियल आर्टिकल से, यानी कि संपादकीय से, एंड मेजर पॉजिटिव न्यूज़, और जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं, सकारात्मक न्यूज़ हैं, उनसे, फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हों और वो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, ऑल स्पोर्ट्स इवेंट, जो स्पोर्ट्स संबंधी, खेल संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं उससे संबंधित जो है न्यूज़ पढ़ें। सेज द दिसंबर 23 ऑर्डर, सेज कहता है दिसंबर 23 ऑर्डर, यानी कि 23 दिसंबर के आदेश में ये बात कही गई है। आस्क्ड अबाउट द डायरेक्टिव, सेन शर्मा टोल्ड TOI, आस्क्ड अबाउट द डायरेक्टिव्स, आस्क्ड जब पूछा गया, अबाउट द डायरेक्टिव्स, दिशा निर्देशों के बारे में, तो सेन शर्मा टोल्ड TOI, सेन शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। दीज आर डायरेक्शंस एज वेल एज एडवाइस, दीज आर डायरेक्शंस, ये निर्देश हैं, एज वेल एज, और एडवाइस, और ये सलाह भी है नी। न्यूज़पेपर पढ़ाने का जो आदेश है वो आदेश तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये सलाह भी है, टू बी फॉलोड, जिसे माना जाना चाहिए, बाय स्टेट रन स्कूल, जो राज्य सरकार के द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं उनके द्वारा, बट अदर कैन ऑल्सो फॉलो, लेकिन अन्य, जो अन्य स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, इफ़ दे फाइंड सेंस, अगर उनको ये बात अच्छी लगती है तो।
यानी कि सरकार के जो स्कूल हैं उनमें तो न्यूज़पेपर पढ़ाया ही जाना है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो भी अपने यहाँ पे ये न्यूज़पेपर रीडिंग के सेशन रख सकते हैं। द ऑर्डर लिस्ट्स मैनीफोल्ड बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग। द ऑर्डर लिस्ट्स मैनीफोल्ड का मतलब बहुत सारे, अनेक प्रकार के। तो इस आदेश में जो है बहुत सारे अनेक प्रकार के फायदे गिनाए गए हैं ऑफ रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग, रोज न्यूज़पेपर रीड करने के। टू बिगिन विद यानी कि अगर अखबार पढ़ना शुरू करते हैं तो इट विल स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स जीके, तो इससे जो छात्रों की जीके है, जो जनरल नॉलेज है छात्रों की, वो स्ट्रेंथन होगी यानी कि मजबूत बनेगी। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, और वो उनकी जो करंट अफेयर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग है वो भी मजबूत बनेगी। सेकंड और दूसरा फ़ायदा ये होगा, रेगुलर रीडिंग इम्प्रूव्स, जो डेली की का न्यूज़ को पढ़ना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है, इम्प्रूव्स वो सुधारता है वोकेबलरी, शब्दकोश को, वोकेबलरी को सुधारता है। एंड लैंग्वेज स्टाइल, और जो लैंग्वेज स्टाइल है, जो भाषा शैली है, भाषा पद्धति है, उसको सुधारता है। रीडिंग वेरियस टाइप ऑफ आर्टिकल्स, रीडिंग पढ़ना, वेरियस टाइप्स अनेक प्रकार के आर्टिकल, अनेक प्रकार के आर्टिकल पढ़ना। एंड एडिटोरियल, और एडिटोरियल पढ़ना। डेवलप दियर राइटिंग स्किल्स, उससे उनकी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप होती है, हैं वो विकसित होती है। सेन शर्मा ने जोर दे करके कहा, स्ट्रेस का मतलब जोर देना होता है, तो सेन शर्मा ने जोर दिया किस बात पर, दैट रीडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, कि रीडिंग पढ़ना डाइवर्स विभिन्न पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य यानी कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें पढ़ना, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, विकसित कर देता है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, उसे क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। एंड द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, और एबिलिटी योग्यता आ जाती है, डिस्टिंग्विश पहचान करने की या भेद करने की, बिटवीन बीच में राइट एंड रॉन्ग, यानी कि व्यक्ति के अंदर अखबार पढ़ने से ऐसी क्षमता विकसित होती है कि वो अच्छे और गलत को के अंदर भेद कर सकता है इन स्टूडेंट्स, छात्रों में। ठीक है, छात्रों में इस तरह की स्किल पैदा हो जाएगी। मेकिंग देम अवेयर इन द एरा ऑफ द फेक न्यूज़, मेकिंग देम अवेयर, और वो अवेयर भी होंगे, वो जागरूक भी होंगे, इन द एरा, एरा का मतलब युग होता है, और द फेक न्यूज़ झूठा समाचार, तो झूठे समाचारों के इस युग में उनको जो है सही और गलत को समझने में आसानी होगी अगर वो अखबार पढ़ेंगे तो। अनदर बेनिफिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़, अनदर अन्य बेनिफिट फ़ायदा ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने का, इज है दैट की स्टूडेंट्स, छात्र, तो अखबार पढ़ने का दूसरा फ़ायदा ये है कि जो छात्र हैं become aware of their local community events, become aware, तो वे जागरूक बनेंगे ऑफ their local community event, लोकल का मतलब स्थानीय, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, इवेंट का मतलब कार्यक्रम, तो जो उनके समुदाय में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं तो उनके बारे में उनको जानकारी मिलेगी। एंड पब्लिक प्रोजेक्ट्स, और पब्लिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी। दिस हेल्प्स दैम अंडरस्टैंड, दिस ये है यानी कि अखबार पढ़ना, हेल्प्स मदद करता है, दैम उनको, अंडरस्टैंड समझने में, यानी कि अगर वो अखबार पढ़ेंगे तो उन्हें जो है समझने में मदद मिलेगी इस चीज़ को। हाउ लोकल इवेंट्स आर कनेक्टेड टू नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज़, कि हाउ कैसे लोकल इवेंट्स, जो स्थानीय कार्यक्रम हैं या घटनाएं हैं, आर कनेक्टेड वे जुड़ी हुई हैं
टू नेशनल, राष्ट्रीय एंड ग्लोबल और वैश्विक इश्यूज मुद्दों से। द ऑर्डर स्टेट, ऑर्डर में ऐसा कहा गया है। इन एडिशन, ह्यूमन interest stories and news related to social issues help students understand the experiences and challenges of others. In addition, और इसके अलावा ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, जो मानव के रुचि की कहानियां हैं, एंड न्यूज़ रिलेटेड, और जो न्यूज़ हैं जो रिलेटेड हैं, जो संबंधित हैं, टू सोशल इशूज, सामाजिक मुद्दों से, हेल्प स्टूडेंट, वो छात्रों की मदद करेंगी, अंडरस्टैंड, ये समझने में, द एक्सपीरियंसेस, अनुभव को, एंड चैलेंजेज, जो चुनौतियों को, ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की। ठीक है, तो अखबार पढ़ने से क्या होगा कि जो दूसरे लोगों के की जो चुनौतियां हैं, जो उनके अनुभव हैं, उनको जानने का मौका भी छात्रों को मिलेगा। द ऑर्डर ऑल्सो सेज, और ये जो आदेश है, ये इसमें कहा गया है दैट स्टूडेंट्स लिमिट देमसेल्व्स, कि जो छात्र हैं वो अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, यानी कि सीमाओं में बांध लेते हैं, टू दियर फेवरेट सब्जेक्ट, अपने फेवरेट सब्जेक्ट तक। यानी छात्र जो है, जो उनके पसंदीदा विषय हैं, केवल उन्हीं सीमाओं में खुद को जकड़ लेते हैं, इसके बाहर नहीं सोचते हैं। बट न्यूज़पेपर एक्सपोजेज, लेकिन जो अखबार है वो एक्सपोज करता है। एक्सपोज का मतलब होता है सामने लाना, दिखाना, बताना, कहना, पर्दाफाश करना। लेकिन अखबार सामने लाता है या एक्सपोज करता है देम, उनको, टू मैटर्स, उन मामलों से, दे वुडंट अदरवाइज एक्सप्लोर, जिसको वो शायद एक्सप्लोर नहीं करते। यानी कि अगर वो अखबार ना पढ़ते तो शायद उन मामलों के विषय में उनको जानकारी ना मिलती। तो ऐसे ऐसे मामले अखबार छात्रों के सामने लाता है। तो अखबार पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और बहुत सारे फ़ायदे इस न्यूज़ में भी गिनाए गए हैं। इसके अलावा भी और फ़ायदे हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।